यमन का बादशाह इब्राहा हबशी ने सिना में एक अजीम कलीसा तामीर करवाया ताकि लोग हज के बजाय वहां इबादत करें। मगर जब लोग बैतुल्लाह को ही मरकजी इबादत गाह मानते रहे तो इब्राहा को गुस्सा आया। उसने एक अजीम लश्कर तैयार किया जिसमें हाथी भी शामिल थे और बैतुल्लाह को मुनहदम करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुआ। तारीख में यह वाकया असहाबुल फील के नाम से मशहूर है। यजीद बिन मुआविया की वफात के बाद मक्का में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी हुकूमत कायम की। उमवी खिलाफत को यह कबूल ना हुआ, लिहाजा हज्जाज बिन यूसुफ ने फौज के साथ मक्का का मुहासरा किया और काबा पर मंजनीकों से पत्थर बरसाए। इस हमले में काबा के पर्दे और दीवारें शदीद नुकसान का शिकार हुई और खाना काबा की इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। अरामता एक गुमराह फिरका था जो अब्बासी दौर में ताकतवर हुआ। उनके रहनुमा अबू ताहिर करामती ने हज के दौरान खाना काबा पर हमला किया। उसने हजारों हाजियों को कत्ल किया, लाशों को जमजम में फेंका और सबसे बड़ा जुर्म यह किया कि हजरे अस्वद को काबा से निकालकर बहरैन ले गया। ये मुकद्दस पत्थर 22 साल बाद वापस आया जब तातारियों ने बगदाद को फतह किया और इस्लामी दुनिया पर छा गए। तो कुछ तारीखदान लिखते हैं कि उन्होंने काबा को भी मुनहदम करने का मंसूबा बनाया था, मगर अल्लाह की कुदरत से ये इरादा पूरा ना हुआ। तातारी फितना इस्लाम के दूसरे मराकिज़ को तबाह कर गया, लेकिन खाना काबा को अल्लाह ने महफूज रखा। 18वीं सदी में नजद से वहाबी तहरीक उभरी। जब सऊद बिन अब्दुल अजीज ने मक्का पर कब्जा किया तो काबा की रिवायती रसूम, मज़ारात और तबर्रुकात को ख़त्म करने के लिए इक़दामात किए। अगरचे ये मुकम्मल अस्करी तबाही ना थी, मगर बैतुल्लाह की हुर्मत और रिवायती तक़द्दुस को चैलेंज किया गया। बाद में उस्मानियों ने मक्का वापस लिया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ये इस बात की गवाही है कि अल्लाह ने हमेशा अपने घर की हिफाजत खुद की है। हज्जाज का हमला अगरचे वक्ती तौर पर कामयाब हुआ, मगर तारीख ने उसे जुल्म और बर्बरियत के तौर पर याद रखा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर शहीद हुए, मगर उनका नाम इज्जत से लिया जाता है, जबकि हज्जाज का जिक्र जुल्म की अलामत के तौर पर आता है। रामता का वाकया इस्लामी तारीख के सियाह तरीन अबवाब में से है। उन्होंने अल्लाह के मेहमानों को ज़बह किया और हजरे अस्वद को उखाड़ लिया। ये जाहिर करता है कि जब गुमराही ताकतवर हो जाए तो वो मुकद्दस तरीन मकामात की भी तौहीन करने लगती है। 22 साल के बाद हजरे अस्वद को वापस लाया गया। अगरचे वो टूट फूट का शिकार हो गया था, मगर मुसलमानों के दिलों में उसकी मोहब्बत और अजमत पहले की तरह कायम रही। ये इस बात की अलामत है कि ईमान और अकीदा किसी जुल्म के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। चाहे असहाबुल फील हो या करामता, तारीख ने यह साबित किया कि खाना काबा पर हमला करने वाले अंजामकार जलील और रुसवा हुए। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए ऐसे असबाब पैदा किए जो इंसानी मंसूबों से बालातर थे। ये तमाम हमले इस बात की भी दलील है कि काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मुसलमानों की ईमानी वहदत का मरकज है। इसीलिए दुश्मन हमेशा उसे निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इब्राहा हलाक हुआ, हज्जाज बदनाम हुआ, करामता नीस्तो नाबूद हुए और हर उस ताकत को शिकस्त हुई जिसने खाना काबा को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। मुसलमानों को चाहिए कि वो इन तारीखी वाकयात से सबक हासिल करें और खाना काबा की हुर्मत और तकद्दुस को हमेशा मुकद्दम रखें। आज अगरचे खाना काबा पर बराह रास्त हमले नहीं होते, लेकिन मीडिया और फितनों के जरिए इसकी रूहानी अजमत को कम करने की कोशिशें जारी हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो ईमान की हिफाजत करें। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि अल्लाह ने अपने घर के बारे में वादा किया है कि वो इसकी हिफाजत करेगा। ये खाना सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ईमान और तौहीद की अलामत है जिसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती।